आप सभी को ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शल्य चिकित्सा का जनक किस भारतीय को जाना जाता है। शल्य चिकित्सा का जनक किस भारतीय को जाना जाता है, तो आंसर रहेगा सुश्रुत को। सेकंड क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है, तो आंसर रहेगा भाई आयुर्वेद। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली कौन सी है, तो आंसर है आयुर्वेद। थर्ड क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ द्वारा साइन के मान की तालिका विकसित की गई थी, तो आंसर है आर्यभट्ट। फोर्थ क्वेश्चन, गीतिका पद, गणित पद, काल क्रियापद, गोल पद किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ के प्रकीर्णन अध्याय है, तो आंसर रहेगा आर्यभट्ट की है। गीतिका पद, गणितीय पद, काल क्रियापद, गोल पद किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्याय है, तो आर्यभट्टीय। 5 क्वेश्चन है, पाई के सन्निकट मान की गणना किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम की थी, तो आंसर है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा रिपीट होने जा रहा है। 5 क्वेश्चन है, पाई के सन्निकट मान की गणना किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम की थी, तो इसका भी आंसर रहेगा आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यभट्ट के अंतरिक्ष विज्ञापन पद्धति किस नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट के अंतरिक्ष विज्ञान पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, तो ओद आयका पद्धति। प्राचीन भारत में क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का विकास किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो आंसर रहेगा गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश। क्वेश्चन रिपीट, प्राचीन भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्राचीन अंतरिक्ष विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों का विकास किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो गुप्त राजवंश। क्वेश्चन नंबर 8, शुल्ब सूत्र के प्रारंभिक रचयिता कौन थे। बोधायन। कौन थे, बोधायन। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक युग में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध गणितीय सिद्धांत का वर्णन प्राचीन काल में किस भारतीय विद्वान ने किया था, तो आंसर रहेगा बोधायन। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा रिपीट, आधुनिक युग में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध एक गणितीय थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया गया था, उनका नाम था बोधायन। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने द्विघात समीकरण का सामान्य हल सर्वप्रथम वर्णित किया था, तो कौन सा गणितज्ञ था, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा रिपीट, किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने द्विघात समीकरण का सामान्य हल सर्वप्रथम वर्णित किया था, तो आंसर रहेगा ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है 11, शून्य के ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं के साथ प्रयोग के नियम सर्वप्रथम किस भारतीय गणितज्ञ ने दिए थे, तो वही आंसर रहेगा ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। शून्य के ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के साथ प्रयोग के नियम का सर्वप्रथम किस भारतीय गणितज्ञ थे, तो आंसर रहेगा ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल था। क्वेश्चन रिपीट, कौन सा प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोल शास्त्री सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल था, तो वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 13, वराहमिहिर द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ था पंच सिद्धांतिका। और क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के विश्लेषण की जानकारी देने वाले 6वीं शताब्दी के ग्रंथ विशेषिक सूत्र के रचयिता कौन थे, तो महर्षि कणादी। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने यह स्थापित किया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, तो ये भी रहेगा आंसर इसका महर्षि कणादी। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत के कौन से कृषि विमान प्रौद्योगिकी के ज्ञाता थे। प्राचीन भारत के कौन से ऋषि विमान प्रौद्योगिकी के ज्ञाता थे, तो आंसर रहेगा ऋषि भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारतीय ग्रंथ चरक संहिता किस विषय से संबंधित है, तो आंसर रहेगा आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय प्राचीन के किस विद्वान द्वारा
स्थापित भाषा सिद्धांत को आधुनिक कंप्यूटर भाषा का आधार बनाया गया है? तो आंसर रहेगा पाणिनि को। कौन भाई? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के क्षेत्र में भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या है? तो रहेगा शून्य का प्रयोग। भारत के क्षेत्र में भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या है? तो आंसर रहेगा शून्य का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20, 12वीं शताब्दी के कौन से भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव अंक प्रणाली के पूर्ण और सुव्यवस्थित प्रयोग के बारे में विश्व की प्रमुख पुस्तक की रचना की थी? तो आंसर रहेगा भारकाचार्य भास्कर द्वितीय। भारकाचार्य या भास्कर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के किस ग्रंथ का एक प्रमुख अध्याय उनकी पुत्री लीलावती के नाम पर है? सिद्धांत शिरोमणि। आंसर दोबारा सिद्धांत शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 22 में भारतीय स्थापत्य शास्त्र आर्किटेक्चर पर राजा भोज पर मारधार के शासक 11वीं शताब्दी के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर रहेगा सम्रांगण सूत्रधार। क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय शासक ने एक अस्त्र के रूप में रॉकेट का विकास करके ब्रिटिश सेना के विरुद्ध प्रयोग किया था? तो आंसर रहेगा टीपू सुल्तान ने। किस भारतीय शासक ने एक अस्त्र के रूप में रॉकेट का विकास करके ब्रिटिश सेना के विरुद्ध प्रयोग किया था? तो आंसर रहेगा टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से भारतीय वैज्ञानिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण पर 1969 में प्रकाशित अपने ग्रंथ के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो आंसर रहेगा गोविंद जी। कौन से भारतीय वैज्ञानिक पौधों में प्रकाश संश्लेषण पर 1969 में प्रकाशित अपने ग्रंथ के विश्व में प्रसिद्ध हैं? तो श्री गोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस कार्य के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर रहेगा रमन प्रभाव प्रकाश के विकिरण का सिद्धांत था ये। क्वेश्चन नंबर 26, किस भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित रहेगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर रहेगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय बंजर या शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा जोधपुर। केंद्रीय बंजर क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र सर्वेक्षक क्या है? समुद्र सर्वेक्षक क्या है? तो ONGC का भू एवं समुद्र तकनीकी यान। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की कौन सी संस्था विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की विकास एवं अनुसंधान RD करने वाली संस्था है? तो आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIF। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा 28 फरवरी को। क्वेश्चन द्वारा रिपीट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहली बार तार या टेलीग्राफ सुविधा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई थी? भारत में पहली बार तार सुविधा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई थी? तो आंसर रहेगा कोलकाता व डायमंड हार्बर। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान किस वर्ष में भेजा गया था? भारत का प्रथम जो अंटार्कटिका अनुसंधान अभियान था वो किस वर्ष भेजा गया? तो आंसर रहेगा 1982 में भेजा गया था ये। क्वेश्चन नंबर
36 किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय पुनर्जागरण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पुनर्जागरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा श्रीहरिकोटा में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 39, किसी मिसाइल प्रोजेक्ट परियोजना की अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन है? तो आंसर रहेगा टेसी थामरा। क्वेश्चन नंबर 40, अग्निवीर प्रक्षेपास्त्र की मास्क क्षमता कितनी है? तो आंसर रहेगा 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सबसे तीव्र क्रूज मिसाइल कौन सी थी? विश्व की सबसे तीव्र क्रूज मिसाइल कौन सी? तो आंसर रहेगा बरहोस मिसाइल, जो विश्व की सबसे क्रूज मिसाइल मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, कितने भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? कितने भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो आंसर रहेगा 4 वैज्ञानिकों को। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का दायित्व किस संस्था का है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रौद्योगिकी के विकास का दायित्व किस संस्था का है? तो आंसर रहेगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र सक्रिय है? तो आंसर रहेगा 21 परमाणु संयंत्र सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, गत वर्षों में खोजा गया हिग्स बोसोन कण, जिसे ईश्वर कण के नाम से भी जाना जाता है, किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम शामिल है इसमें? तो आंसर रहेगा सत्येंद्रनाथ बोस को नाम शामिल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो आंसर रहेगा 15 अगस्त 1995 में रही थी इसकी शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? तो आंसर रहेगा अप्सरा परमाणु संयंत्र का नाम। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत द्वारा निर्मित प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाली पनडुब्बी कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाली पनडुब्बी कौन सी है? तो INS हरियंत के नाम से जाना जाता है जिसको। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की IRNSS श्रृंखला में कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं? तो आंसर रहेगा 7। क्वेश्चन रिपीट, भारत की IRNSS श्रृंखला में कुल कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं? तो आंसर रहेगा 7। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।